चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड इतिहास की ये 8वीं क्लास है, जिसमें हम जो है उत्तराखंड की पूरा प्रजाति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उत्तराखंड की पूरा प्रजातियों में हमने सबसे पहले कोल प्रजाति के बारे में पढ़ा था, जो उत्तराखंड की पहली प्रजाति मानी जाती है। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे, आप जैसे कि देख रहे होंगे यहाँ पे हेडिंग में किरात प्रजाति सबसे महत्वपूर्ण रहती है, और किरात प्रजाति के बारे में हम आज जो है जरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप लोग देखिए, सबसे पहली बात कि अगर किरात प्रजाति की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जो हम इससे पहले कोल प्रजाति को पढ़ रहे थे, तो इन्होंने क्या किया था, कोल प्रजाति को पराजित कर, कोल प्रजाति को पराजित कर हम ये बोल सकते हैं उत्तराखंड क्षेत्र में, या फिर आप बोल सकते हो गढ़वाल में, खास करके गढ़वाल में, है ना। गढ़वाल में क्या किया इन्होंने, शासन किया या अपना आधिपत्य जमाया। किसने, किरातों ने, ठीक है ना। आप लोग देखना कि अगर हम पुराणों की बात करें तो पुराणों में गढ़वाल को, जो गढ़वाल क्षेत्र है ना, पुराणों में गढ़वाल को क्या कहा गया, किरात प्रदेश भी कहा गया है, किरात प्रदेश, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो गढ़वाल क्षेत्र है उसको पुराणों में क्या कहा गया है, किरात प्रदेश। तो यहीं से ये माना गया है कि भाई शायद किरात प्रदेश तभी कहा गया होगा जब यहाँ पे किरातों ने क्या किया होगा, शासन किया होगा या अपना आधिपत्य जमाया होगा। और आधिपत्य जब जमाया तो कोल सबसे प्राचीन है, तो कोलों को इन्होंने क्या किया होगा, यहाँ पे पराजित किया होगा और यहाँ से बाहर किया होगा और अपना आधिपत्य यहाँ पे जमाया होगा। इसका एक उपन्यास आता है कादम्बरी, है ना। ये जो कादम्बरी है, कादम्बरी क्या है, एक संस्कृत का उपन्यास है भाई, संस्कृत का उपन्यास है। जो कादम्बरी है ये संस्कृत का उपन्यास है, और इसके जो रचयिता है वो कौन है, बाणभट्ट। बाणभट्ट का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। तो बाणभट्ट ने जो है कादम्बरी उपन्यास की रचना की, जो संस्कृत का उपन्यास है। और इसमें जो है क्या है कि जो आपके किरात है ना, किरातों के हिमालय क्षेत्र में रहने का वर्णन किया गया है। मतलब कुल मिलाकर आप ये बोल सकते हो कि जो किरात है वो हिमालय क्षेत्र में रहते थे, ऐसी बात जो है किसमें कही गई है, कादम्बरी में। और कादम्बरी किसकी रचना है, बाणभट्ट की, जो संस्कृत का क्या है, एक उपन्यास है भाई, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना। आगे देखो, इसी से मिलती जुलती हुई दूसरी बात आप यहाँ पे देखोगे, रघुवंशा, है ना। ये रचना किसकी है, कालिदास की, है ना। किसकी रचना है, कालिदास की रचना है रघुवंशा। ऐसे जीके में प्रश्न भी आ जाते हैं, कादम्बरी किसकी रचना है या कालिदास, रघुवंशा किसकी रचना है, तो कालिदास की है। और रघुवंशा में भी क्या मिलती है, किरातों का वर्णन, है ना। रघुवंशा में भी किरातों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। क्या माना गया है, मंगोल प्रजाति का माना गया है ना। क्या है, पूछेगा यहाँ पर एग्जाम में प्रश्न, इंपॉर्टेंट चीज है कि किरात प्रजाति को किस प्रजाति का माना गया है, तो मंगोल प्रजाति का माना गया। अब देखो क्यों माना गया मंगोल प्रजाति का, कि जो मंगोलिया के लोग थे ना, या मंगोल के जो लोग होते हैं, उनका क्या होता है कि अगर हम देखें यहाँ पे तो इनका माथा चौड़ा और कैसा होता है, चौड़ा और चपटा होता है ना। जो मंगोल प्रजाति के लोग होते हैं उनका माथा ना कैसा होता है, बिल्कुल एकदम ऐसे करके चपटा, और कैसे होता है, चौड़ा फैला हुआ होता है ना। एक तो मतलब ये मंगोल प्रजाति के लोगों का ये खासियत है। दूसरी बात, इनका जो नाक होता है, नाक भी इनका क्या होता है, चौड़ा, या फिर छोटा भी बोल सकते हो, छोटा और चपटा। इनका नाक भी चौड़ा, छोटा और चपटा होता है, ठीक है ना। एक बात आपकी ये हो गई। और तीसरी अगर मैं बात करूं तो इनमें जो है दाढ़ी और मूंछ, है ना, दाढ़ी और मूंछ का क्या रहता था, अभाव रहता है ना। अब यहाँ पे देखो कि ये सारी चीजें, मतलब माथा चौड़ा और चपटा होना, नाक चौड़ा छोटा और चपटा होना, दाढ़ी मूंछ का अभाव होना, ये सारी की सारी चीजें मंगोल प्रजाति के लोगों में देखने को मिलती है। और यही सेम चीज जो है आपकी किस में देखने को मिलती है, आपके किरात प्रजाति के लोगों की बनावट में दिखती है। तो इसलिए माना जाता है कि किरात प्रजाति के लोग जो है किस प्रजाति के थे, मंगोल प्रजाति के थे। देखें वर्तमान निवास, तो इनका जो वर्तमान निवास है ये कहाँ पे है, अस्कोट में है, डीडी हाट में है ना, अस्कोट, डीडी हाट, कपकोट, मुनस्यारी और टनकपुर, है ना। तो आप लोग देख रहे होंगे कि वर्तमान में अगर इनके जो वंशज है या इनका जो निवास है, जो इनके वंशज थे वो कहाँ पे निवास कर रहे हैं, अभी अस्कोट में कर रहे हैं, डीडी हाट में कर रहे हैं, कपकोट में कर रहे हैं, मुनस्यारी में कर रहे हैं, और टनकपुर में ये क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं अभी, अगर अभी के हिसाब से देखा जाए तो। की बात करें व्यवसाय,
तो जो इनका व्यवसाय था वो क्या था? पशुपालक, पशुपालन भी था, यानी कि पशुपालक भी थे। आखेटक, आखेटक मतलब क्या थे? ये शिकारी, शिकारी भी थे और ये व्यापार भी करते थे। ये प्रश्न भी पूछा गया था पेपर में कि ये प्रश्न एग्जाम में भी पूछा गया था कि इनमें से कौन सा किरात प्रजाति का व्यवसाय नहीं था या व्यवसाय था। तो पशुपालक भी उनका व्यवसाय था, आखेटक भी था और व्यापार भी था। आखेटक का मतलब हुआ शिकार करना। अगर हम इनके पशुपालन की बात करें तो ये क्या करते थे? ये ऋतु प्रवास करते थे। भाई क्या करते थे? ये ऋतु प्रवास करते थे, यानी कि अपना जो है ऋतु के अनुसार, ऋतु के अनुसार अपना आवास, अपना आवास और पशुओं का आवास, पशुओं का आवास क्या करते थे? आवास परिवर्तित करते थे। कैसे रहते थे? ये संयुक्त परिवार में रहते थे। भाई कैसे रहते थे? संयुक्त परिवार में। ठीक है, ये संयुक्त परिवार में रहते थे, मतलब एक साथ रहते थे, जैसे चाचा ताऊ, भाई बहन, भाई बहन के बच्चे, सारा परिवार जो संयुक्त परिवार में रहता था। लेकिन ऋतु परिवार, ऋतु प्रवास जो है ये करते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जो है स्थान परिवर्तित जो है क्या करते थे? ये करते रहते थे। ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे देखना कि ये जो है खास करके अगर हम पूजा की बात कर रहे हैं, पूजा की अगर बात करें तो ये क्या है? भगवान शिव की पूजा करते थे, यानी कि भगवान शिव को जो है ये बहुत मानते थे। अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले तो आप लोग एक चीज देखना, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, किरातार्जुन, किरातार्जुन युद्ध, है ना? ये आप लोगों ने सुना होगा, ये नाम सुना होगा, किरातार्जुन युद्ध। ये जो रचना है ये किसकी है? ये रचना एक रचना है संस्कृत की, और ये किसकी है? कवि भारवी। ये कवि भारवी द्वारा रचित एक रचना है ना, एक महाकाव्य है। और इस महाकाव्य में किरात अर्जुन युद्ध में क्या किया गया? किरात और अर्जुन के युद्ध की चर्चा की गई है। इस युद्ध के हिसाब से जो मतलब आपका कवि भारवी का जो किरात अर्जुन है, इसमें क्या कहा गया है कि जब पांडवों को क्या हुआ था? वनवास हुआ था। तो वनवास के दौरान क्या हुआ था कि जो अर्जुन है, जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो जो अर्जुन है वो शिवजी भगवान की तपस्या करते हैं। और शिवजी भगवान की तपस्या करते हुए क्या होता है कि जो शिवजी भगवान है वो किरात का क्या लेते हैं? किरात के अवतार में आते हैं, है ना? किरात के एक अवतार में आते हैं। और जब किरात का अवतार में आते हैं तो उनका किरात का और अर्जुन का क्या होता है? युद्ध होता है। एक शिकार करते हैं, शिकार करते हुए दोनों में आपस में लड़ाई हो गई। और उसमें जो है क्या होता है, इनका जब युद्ध होता है तो युद्ध होने के बाद जो जब शांत हो जाते हैं दोनों, बड़े क्या कहते हैं खतरनाक युद्ध इसमें बताया गया है। तो उसके बाद जो शिवजी भगवान प्रसन्न होते हैं इनकी तपस्या से, अर्जुन की तपस्या से, और अर्जुन को फिर क्या देता है? वो एक वरदान देता है जिसको क्या बोलते हैं? पशुपाशास्त्र, है ना? पशुपाशास्त्र, है ना? तो ये जो एक ऐसा अस्त्र था पशुपाशास्त्र, जिससे मतलब क्या करते कि पूरी दुनिया को खत्म किया जा सकता था। बताया जाता है कि महाभारत में अर्जुन ने इसका कभी प्रयोग नहीं किया। अगर अर्जुन महाभारत में इसका प्रयोग करते तो शायद जो है क्या पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। बड़ा भयानक जो है अस्त्र था ये। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। ये किरात अर्जुन में भी क्या किया गया, तो इसमें जो है शिवजी भगवान के किरात अवतार को बताया गया है। दूसरी बात आप लोगों ने देखा होगा कि महाभारत, है ना, महाभारत का एक वन पर्व आता है ना, महाभारत का एक खंड है वन पर्व, है ना। इस वन पर्व में क्या किया गया है कि अर्जुन जो मतलब किरातों के जो किरात होते थे वो शिवजी भगवान को पूछते थे। हम अभी बात करते हैं कि शिवजी भगवान की भगवान शिव की क्या करते थे? ये पूजा करते थे। भगवान शिव की पूजा करते थे, तो भगवान शिव के झंडे के नीचे जो है इन्होंने क्या किया था? जो मतलब किरात थे, है ना, किरातों ने क्या किया था? अर्जुन से क्या किया था? युद्ध किया था। ये किस में लिखा हुआ है? वन पर्व में लिखा गया, महाभारत के वन पर्व में। तो ये भी ध्यान रखना, महाभारत में भी इसका जिक्र मिलता है वन पर्व में। और क्या कहते हैं, कवि भारवी के किरात अर्जुन में भी इसका क्या मिलता है? जिक्र मिलता है। आगे देखते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, बिल केदार, बिल केदार, या फिर कहीं पे मिलेगा यही नाम, विलाव केदार, विलाव केदार। जो ये विल केदार है, विलाव केदार है, ये पौड़ी गढ़वाल में स्थित है ना, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और बताया जाता है कि जहां पे अर्जुन और किरातों का जो युद्ध हुआ था वो किस जगह पे हुआ था? विल केदार में या फिर बिलाव केदार में इनका क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। और इस स्थान को बाद में शिव प्रयाग के नाम से भी जाना गया, शिव प्रयाग के नाम से भी जाना गया। विद्वानों के अनुसार देखा जाए तो अगर हम जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार देखें तो जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा कि जो किरात है, किरात उत्तराखंड की प्रथम प्रजाति है। अब इसको जो उत्तराखंड की प्रथम प्रजाति मत बोल देना आप लोग। अगर कभी भी एग्जाम में प्रश्न आएगा कि उत्तराखंड की
प्रथम, है ना। उत्तराखंड की हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, जो हमने पिछले वीडियो में दी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लेना उसको, है ना। जिसने क्या कहते हैं उत्तराखंड की अगर प्रथम प्रजाति कभी भी एग्जाम में पूछेगा तो उत्तराखंड की जो प्रथम प्रजाति होगी वो कौन सी होगी, कोल होगी, है ना। उत्तराखंड की प्रथम प्रजाति क्या हो जाएगी, कोल प्रजाति हो जाएगी। लेकिन अगर इसी प्रश्न को ऐसे पूछेगा कि जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की प्रथम प्रजाति कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा फिर किरात, क्योंकि जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही कहा था कि किरात उत्तराखंड की प्रथम प्रजाति थी, ठीक है। दूसरा देखना आप लोग, राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन, जो राहुल सांकृत्यायन है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार, मतलब राहुल सांकृत्यायन क्या कहते हैं, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार क्या है कि बताया गया कि जो केदार खंड है ना, आप लोगों ने सुना होगा जो केदार खंड है क्या कहा गया है, खस मंडल भी कहा गया है। केदार खंड को क्या कहा गया है, खस मंडल भी कहा गया है। लेकिन इन्होंने राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा कि जो केदार खंड है ये खस मंडल बनने से पहले, है ना, इस खस मंडल के बनने से जो पहले की अगर बात करें तो ये पहले क्या हुआ करता था, किरात मंडल हुआ करता था। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि किसने कहा था कि जो केदार खंड है वो किरात मंडल बनने से पहले जो है खस मंडल था, तो किसने कहा था, ये राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्कंद पुराण, स्कंद पुराण में बात करें और स्कंद पुराण में भी हम किसकी बात करेंगे, केदार खंड की, केदार खंड, हम इसी केदार खंड की बात करें। स्कंद पुराण के केदार खंड में जो किरात है, किरात को क्या कहा गया है, भिल्ल कहा गया है। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्कंद पुराण के केदार खंड में किरातों को क्या कहा गया है, तो भिल्ल कहा गया। अन्य नाम देखे जाए, अन्य नाम, तो इन्हें जो है किन्नर, है ना, अन्य नाम देखा जाए तो इनको किन्नर नाम से भी जाना जाता है, इनको कीर नाम से भी जाना जाता है, और इनको जो है कीर पुरुष आदि नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को जो है इतनी चीजें जो है आप लोगों को इतनी चीजें जो है किरात प्रजाति के लिए ध्यान रखना है। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।